आईपीएल 2026 का पहला पन्ना लिखा जाएगा जब ऑक्शन शुरू हो जाएगी। जी हां दर्शकों, आईपीएल 2026 की मिनी ऑक्शन होने जा रही है और यहां पे कई इंपॉर्टेंट खिलाड़ी और कई इंपॉर्टेंट टीम के फैसले लिए जाएंगे। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आकुश कौशिक और सबसे पहले आपको बता देता हूं कि आईपीएल 2026 के ऑक्शन के लिए करीब करीब 1500 खिलाड़ियों ने एप्लीकेशन भरी थी और उनमें से सिलेक्ट किए गए सिर्फ 350। और अब उन 350 खिलाड़ी एक दूसरे के साथ भिड़ेंगे, ऑक्शन हैमर के नीचे आएंगे। कितने स्पॉट्स के लिए दर्शकों? सिर्फ 77 स्पॉट्स के लिए। यानी हैमर बजेगा सिर्फ 77 बार और 77 स्पॉट्स के लिए ही 350 खिलाड़ी ऑक्शन के अंदर आने जा रहे हैं। कई खिलाड़ियों का तो ऐसा हो सकता है कि ऑक्शन में मौका भी ना मिले, लेकिन जो मॉक ऑक्शन हुई है उसके हिसाब से सबसे महंगे 5 खिलाड़ी कौन से हैं ये मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने जा रहा हूं। सबसे पहले तो दर्शकों, अनडाउटेडली सबसे महंगे खिलाड़ी गए हैं कैमरन ग्रीन। और मॉक ऑक्शन में थोड़ा मजाक ही हो गया कि भैया 30 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से जो मॉक कर रहे थे उन्होंने 30 करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं कैमरन ग्रीन के ऊपर। अब दर्शकों डायनामिक समझो, इस बार कोलकाता नाइट राइडर्स और चेन्नई सुपर किंग्स ऐसी दो टीमें हैं जिनके पास पैसे की कमी नहीं है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपने सारे मेजर प्लेयर्स रिलीज कर दिए भैया। 23.75 करोड़ तो करीब करीब 24 करोड़ तो वेंकटेश अय्यर को छोड़ के ही उन्होंने बचा लिए हैं। तो वेंकटेश अय्यर अब उनकी टीम में नहीं है, आंद्रे रसल को उन्होंने रिलीज कर दिया है। तो पैसे की कमी कोलकाता नाइट राइडर्स के पास नहीं है एंड ही हैज द हाईएस्ट पर्स एंड द कोलकाता नाइट राइडर्स हैज द हाईएस्ट पर्स इन दिस पर्टिकुलर मिनी ऑक्शन। उसके बाद चेन्नई सुपर किंग्स के पास भी भैया 42 करोड़ रुपए बचते हैं। उन्होंने भी काफी सारी रिटेंशंस कर दी हैं, उन्होंने भी काफी सारे प्लेयर्स को रिलीज कर दिया है, इसीलिए उनके पास 43.4 करोड़ रुपीस बचते हैं। इसके बाद है सनराइजर्स हैदराबाद। सनराइजर्स हैदराबाद का पिछला सीजन खराब रहा था, उससे पिछले सीजन में एक एक्सप्लोसिव बैटिंग की वजह से दुनिया भर में उन्होंने नाम तो कमाया, लेकिन 25 के सीजन में मामला ठंडा ही रह गया। उनके पास भी 25.5 करोड़ है और एक लेग स्पिनर वो अपनी टीम में जरूर लाना चाहेंगे। लखनऊ सुपर जायंट्स के पास है लगभग 23 करोड़, 22.95 टू बी एग्जैक्ट। दिल्ली कैपिटल्स के पास 21.8 करोड़, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के पास 16.4 करोड़, राजस्थान रॉयल्स के पास 16 करोड़, 12.9 करोड़ गुजरात टाइटंस के पास, पंजाब किंग के पास 11 करोड़ और मुंबई इंडियंस ने तो भैया खरीदना ही नहीं है कुछ, क्योंकि सिर्फ 2.75 करोड़ रुपीस का पर्स उनके पास है। एंड कम ऑन, हार्दिक पांड्या उनके पास है, रोहित शर्मा उनके पास है, जसप्रीत बुमराह उनके पास है, सूर्य कुमार यादव उनके पास है। वो खरीदने जाए मार्केट में तो जाए क्या, उनके पास सारे प्लेयर्स पूरे हैं, पर्याप्त हैं। वो सिर्फ टैलेंट स्काउटिंग करने वाले हैं, 2.75 करोड़ में अच्छे से अच्छे टैलेंट को अपनी टीम में लाने वाले हैं। दैट इज गोना बी द स्ट्रैटेजी। लेकिन टॉप 5 क्या था आइए आपको फटाफट से बताता हूं भैया। 30.5 करोड़ रुपए में कैमरन ग्रीन गए कोलकाता नाइट राइडर्स के पास, बट आई डाउट दैट इज गोना हैपन। 27 करोड़ आज तक का रिकॉर्ड है ऋषभ पंत के नाम सबसे महंगे खिलाड़ी होने का, और उसको तोड़ नहीं पाएंगे कैमरन ग्रीन, क्योंकि ये मिनी ऑक्शन है। अब 64 करोड़ है माना मैंने कोलकाता के पास, पर अगर 30 कोई बिड में आगे आएगा भी तो नहीं ना, 30 करोड़ रुपए कौन खर्च करने वाला है। सो आई थिंक कैमरन ग्रीन का जो 30 करोड़ मॉक ऑक्शन में हुआ है ये नहीं होने वाला है। लेकिन कैमरन ग्रीन 15, 16, 17 करोड़ के आसपास जाते हुए हमें नजर आ सकते हैं, बिकॉज चेन्नई सुपर किंग्स भी चाहेगी कि कैमरन ग्रीन उनके पास है, एक अच्छे फास्ट बॉलिंग ऑप्शन आ जाएगा, बैट से बड़े हिट लगा देंगे। कोलकाता नाइट राइडर्स चाहेगी भैया आंद्रे रसल चला गया है, इतना बड़ा खिलाड़ी चला गया है, तो उसकी जगह कोई अच्छा खिलाड़ी आए, कैमरन ग्रीन कैन बी गुड रिप्लेसमेंट। उसके अलावा लियम लिविंगस्टन 19 करोड़ में एलएसजी के पास गए हैं मॉक ऑक्शन के अंदर, पर मॉक ऑक्शन के अंदर भी लखनऊ सुपर जायंट्स के पास ही गए, तो मुझे लगता नहीं ऐसा होगा, क्योंकि 19 करोड़ रुपए मायने रखता है दर्शकों। इसके अलावा मथीसा पथिराना है जो टॉप प्लेयर साबित होने वाले हैं, श्रीलंका से आते हैं ये फास्ट बॉलर और इन्हें मलिंगा से कंपेयर किया जाता है। चेन्नई सुपर किंग्स ने इन्हें क्यों छोड़ा ये बात अभी भी एक रहस्य है, क्योंकि प्रदर्शन बहुत अच्छा आया था, लेकिन ये भी 10 से 12 करोड़ के बीच में कहीं ना कहीं जाएंगे। एंड कोलकाता चाहेगा कि इनको ले ले। कोलकाता ने एक बार गलती कर दी है मिचेल स्टार्क को छोड़ के, दोबारा वो गलती वो करना नहीं चाहेंगे। फिर आपके पास रवि बिश्नोई हैं जो 11.5 करोड़ में मॉक ऑक्शन के अंदर राजस्थान के पास गए, और राहुल चहर भी 10 करोड़ के आसपास मॉक ऑक्शन में चेन्नई सुपर किंग्स के पास गए। ये सारी मॉक ऑक्शन की डिटेल्स हैं जो मैं आपको दे रहा हूं। इससे एक बात समझिए कि जो रवि बिश्नोई और राहुल चहर है, मतलब लेग स्पिनर्स, इनका बोलबाला रहने वाला है इस ऑक्शन में। इंडियन प्लेयर्स का बोलबाला रहने वाला है इस ऑक्शन में।
इन 5 खिलाड़ियों के अलावा जो खिलाड़ी आपको नजर आने वाले हैं, जो इंपॉर्टेंट रहेंगे, वो रहेंगे वेंकटेश अय्यर। 23.5 करोड़ से ज्यादा मिले थे पिछले सीजन। इस सीजन क्या क्या होगा ये भी बात आपको देखनी पड़ेगी। और रविंद्र जडेजा तो ट्रेड हो ही चुके हैं, तो राजस्थान रॉयल्स भी किस स्ट्रैटेजी से आते हैं ये बात भी अभी आने वाले समय में क्लियर हो जाएगी। पर फास्ट बॉलिंग के ऑप्शंस भी हैं, स्पिनिंग ऑप्शंस भी हैं। इस बार पर्स लिमिटेड है, इस बार प्लेयर्स भी लिमिटेड हैं। कुछ ही गिने चुने खिलाड़ी हैं दर्शकों जिनके ऊपर नजर रहेगी। कैमरन ग्रीन, लियम लिविंगस्टन, रवि बिश्नोई, राहुल चहर और साथ में आपके वेंकटेश अय्यर, इन खिलाड़ियों के ऊपर नजर रहने वाली है। इवन मथीसा पथीराना, और बाकी ये ऑक्शन जल्द हो जाएगा। बाकी ऑक्शन से जुड़ी जो सारी अपडेट्स हैं मैं इंडिया न्यूज के साथ आप तक पहुंचाता रहूंगा, और देश और दुनिया से जुड़ी ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।